10 साल को 6 साल हुआ। माननीय सदस्यों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित उधमपुर निवासी नहीं, जैसा मैंने अभी कहा कि मन में एक बड़ा बोझ था, आज कुछ कम हुआ भी है और कुछ कम नहीं हुआ। तुषार जब चले गए 2006 में, तो उनके पिताजी प्रिंसिपल साहब, हमारे पुराने परिचित मास्टर जी, जिन्होंने एक आदर्श जीवन व्यतीत किया और जो भी इनके हाथों से गुजर के निकले बच्चे, उनको आदर्श नागरिक बनाने का एक रास्ता दिखाया। सोच में भी शिक्षक, व्यवहार में भी दानिश्वर। और जब ये उसके चले जाने के बाद कुछ समय बाद मुझे मिले, तो इन्होंने ही कहा कि इस तरह का एक विचार आ रहा है कि रेलवे स्टेशन का नाम तुषार के नाम पर रखा जाए। उसके बाद कुछ एक प्रयास हुआ, लेकिन वो बात बीच में रह गई। पिछली बार जब मैं उधमपुर आया 1 महीना पहले, तो मास्टर जी के वैसे ही दर्शन हुए। इन्होंने तो नहीं कुछ कहा, लेकिन मेरे मन में एक गिल्ट का भाव आया से, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी। तो मुझे लगा कि एक जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व रहता है। हम अगर बतौर एमपी अगर 3 मकान बना भी देते हैं और वहाँ जाते हैं तो धरना प्रदर्शन होता है कि चौथा क्यों नहीं बना। यहाँ एक आदर्श शिक्षक था जिसका बच्चा चला गया, और मालूम है कि वो एमपी से उस मांग नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा वापस ला जाए, लेकिन उन्होंने दोबारा नहीं कहा इस बात। तो मैंने एक व्यक्तिगत एक बेड़ा उठाया कि अगली बार उधमपुर आने से पहले इस काम को अंजाम देना है। उसके लिए हमने ऑफिस टू ऑफिस, टेबल टू टेबल, दिन प्रतिदिन कोशिश की। और सबसे ज़्यादा मुझे आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप से ये संभव हुआ, और ये उधमपुर का रेलवे स्टेशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जंक्शन बनेगा, जब कश्मीर घाटी जुड़ जाएगी बाकी देश के साथ। जैसे एक ज़माने में पठानकोट और जम्मू हुआ करते थे। हम रहे ना रहे, लेकिन जब कोई यहाँ से मुसाफिर आएगा, उसकी टिकट पर लिखा होगा, क्योंकि MCTM इसका नाम रखा गया है, मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो बच्चे भी जब अपनी टिकट निकालेंगे ऑनलाइन MCTM रेलवे स्टेशन, तो उनमें शायद कहीं जिज्ञासा हो कि MCTM क्या है। कोई जिज्ञासु ये पूछे कि कौन था। और जो व्यक्ति, जो नौजवान हमारे बीच में से अमर होने के लिए पैदा हुआ था, उसको अमर करने में या उसको अमर बनाए रखने में हम यदि थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं, तो वो करने में हमने एक प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यही एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा, और शायद एक दिन आए हमारे जीवन काल में कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, ये समाचार आने बंद हो कि हमारे शहीद इस प्रकार से अपनी जवानी के प्रतिभाशाली समय में प्राण खो बैठे। डॉक्टर साहब, रेल नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। फिरोजपुर डिवीज़न को अब मुझे लगता है बांटने की ज़रूरत है। कब तक ये नई डिवीज़न मिल जाएगी? आपने ठीक कहा, ये भी चर्चा मैंने कर ली है। आज मैंने इसलिए नहीं बात की कि अभी उसकी दस्तावेजी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमने बड़ी गंभीरता से ये बात रखी है, और मैंने एक उनको तर्क आधारित पूरा एक समझाने का प्रयास किया है कि ये जो फिरोजपुर डिवीज़न बना था, ये उस समय बना था जब मात्र 3 या 4 रेलगाड़ियाँ पठानकोट तक आती थी। एक श्रीनगर मेल होती थी, जो अब जम्मू मेल हो गई, एक झेलम एक्सप्रेस होती थी, और एक आध और गाड़ी थी। पंजाब में भी 2-4 गाड़ियाँ थी, फ्रंटियर मेल, पंजाब मेल एक्सेट्रा। उसके बाद जम्मू का स्टेशन बढ़ा सन 1972, और रेल बिछ गया, पटरियों का जाल बिछ गया। अब ये उधमपुर का बनने के बाद कश्मीर घाटी कनेक्ट होगा, और यहाँ पर भी जो हमारे रेल अधिकारी हैं, हालांकि हमारे DRM सर बहुत सहयोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
रातों रात हमने आज नोटिफिकेशन निकाल दिया इसको जारी करने का, ये रेलवे स्टेशन का, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों का यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं रहता। एक छोटी सी यहाँ एक इशू था, विषय एक वो गेट बना था सड़क का, बहुत मामूली विषय था और ऐसा नहीं था कि वो उसका समाधान नहीं हो सकता था, लेकिन कारण ये था कि इनके ध्यान में नहीं आ पा रहा था। जब ये आए यहाँ पर, इन्होंने देखा तो इन्होंने तुरंत उसका समाधान भी निकाला और ये बात हमने रखी है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर भी कुछ फैसला होगा कि एक हमारा डिवीज़न जम्मू कश्मीर प्रदेश के भीतर, केंद्र शासित प्रदेश के भीतर हो। वैसे तो उधमपुर एक मध्य में स्थान है, लेकिन जहाँ पर भी ये समझेंगे कि तकनीकी सहूलत के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रेल का डिब्बा ख़राब हो जाए तो उसे पहुँचाने में तो लॉजिस्टिक दिक्कतें भी आ रही हैं। तो ये बात आगे रखिए, मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा संभव भी होगा और ऐसा करना लाजमी भी होगा। डॉक्टर कटरा बनिहाल रेल लिंक का अपडेट क्या है इस टाइम? कटरा रेल लिंक, कटरा बनिहाल, कटरा बनिहाल का मुझे लगता है इस साल के अंत तक हो जाना चाहिए। कटरा बनिहाल का जो सुंबड़ और खड़ी है कब तक हमारा? ये जो रेल का आप कह रहे हैं इस साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल के आरंभ में, और 2024 के आरंभ में ही कश्मीर घाटी बाकी हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाएगी। सर, सबसे बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है कि 3 मिलिटेंट को मार गिराया है सुरक्षा बल में, किस तरह से देखते हैं? तो सुरक्षा बल तो खैर उसके बधाई के पात्र ही हैं। बाकी जो शहीद दे रहे हैं, अपनी शहादत दे रहे हैं, उनके प्रति हमारा नमन है, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो है रखा गया है। ये गर्व मेरे लिए ही नहीं है सिर्फ, ये हमारे उधमपुर वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, इस स्टेशन से गुजरेंगे, आएंगे, तो उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी। जब वो जानेंगे कि तुषार महाजन कौन है, कुछ तो जानेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे और कुछ उसके बारे में सोच विचार भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो जब वो उसको जानने की कोशिश करेंगे तो वीर गाथाओं को पढ़ेंगे और उससे एक प्रेरणा भी मिलेगी, जो कि काफ़ी मोटिवेशंस होगी यूथ के लिए। उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि अगर हमें भी कभी मौका मिले कि हमें अपने जीवन का बलिदान जो है देश के लिए करना हो, तो हम पीछे ना रहें।